विशाल साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत। आज तुम अपनी मर्जी के मालिक फाउस्टस, मैं नर्क और नर्क के महान राजा लूसीफर की शपथ देता हूं कि हम दोनों के बीच में करार का अक्षरशः पालन होगा। वार्नर्स! क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? हाँ डॉक्टर। कहो। डॉक्टर, आजकल आपके कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे भाग जाओ, मैं नहीं भागूंगा, मेरा फैसला ठीक है, ना जाने कैसी कैसी। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? सब कुछ ठीक है वॉर्नर, और पहले से कहीं ज्यादा ठीक है। तुम ये सब मत सोचो। ये लो, जाओ और ऐश करो। ऐश करो वॉर्नर, और ऐश करने की आदत जाओ। अब जो कुछ भी तुम जानना था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो स्थान कहाँ पर है जिसे लोग नर्क कहते हैं? वो स्वर्ग के नीचे स्थापित है। हाँ, परंतु किस क्षेत्र में? नर्क स्वर्ग के पीछे क्षेत्र में स्थापित है, जहाँ में सदैव नर्क की यातना सैनिक होती है। नर्क की कोई एक सीमा निर्धारित नहीं है, वो हर तरफ व्याप्त है। नर्क वहाँ है जहाँ हम। फाउस्टस, अंत में तुम्हें एक बात बता, जब ये पूरा ब्रह्मांड शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होगा, तब सारे स्थान नर्क बन जाएंगे, तब कहीं स्वर्ग नहीं रहेगा। मेरे विचार में नर्क कहीं भी वास्तविक नहीं। तुम अपने विचार पढ़ी रहो। नर्क की यात्रा सो और फिर अपना विचार। मतलब कि तुम सोचते हो उसके बाद मुझे नर्क के दंड मिलेगा? अवश्य, क्योंकि दस्तावेज के जरिए तुमने अपनी आत्मा महान लूसीफर के वास्ते भी रखी है। मेरी आत्मा ही नहीं, मेरा शरीर भी बंधक है। मगर क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मृत्यु के बाद आदमी के लिए आत्माएं प्रतीक्षारत है? ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। फाउस्टस, मैं साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम गलत हो। मैं जानता हूं कि मुझे नर्क के दंड मिला है, और इस समय में नर्क। मगर तुम इस वक्त नर्क में कैसे हो सकते हो? नर्क का क्या मतलब हुआ? खाना, पीना, सहन करना। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, क्योंकि ये बताओ कि मैं काले जादू की शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कैसे कर सकता हूं। तो ठीक, तुमने पुस्तक और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करो। पुस्तक में बताई गई पंक्तियों की पुनरावृत्ति से तुम्हें सोना प्राप्त हो। पुस्तक में बताया गया वृत्त को धरती पर उकेरने से चक्रवात और तूफान है, गर्जना होगी और बिजली कड़केगी। इन खास शब्दों का 3 बार प्रयोग करने से तुम्हारे समक्ष एक आज्ञाकारी हथियार बंद आदमी उपस्थित होता है, जो सदैव तुम्हारे आदेश मानने के लिए तत्पर है। मुझे शक है कि इस पुस्तक में वो सब कुछ है जो मैं जानना चाहता हूं। शक मत करो फाउस्टस, और इस पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करो। इस पुस्तक में वो तमाम जानकारियां हैं जो तुम जानना चाहते हो। इस पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करो, अध्ययन करो फाउस्टस।
तरह समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा। डॉक्टर फाउस्टस ने काले तंत्र की इस विद्या से अपनी अलौकिक शक्तियों की भूख मिटाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए थे। वो बाहर से सबलतम था, श्रेष्ठतम था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ये महसूस होने लगा था कि उसने अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर दिया है। उसके भीतर अच्छे और बुरे का ऐसा ज्वार फटा, वो मरने लगा था कि जिसने सब कुछ होते हुए भी उसे अशांत सा कर दिया था। जो सलूक उसने अपनी आत्मा के साथ किया था, अब उसे कचोटने लगा था, कचोटने। मैं जब भी आसमान की तरफ देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लुच्चेपन को पूछता हूँ। मेफिस्टोफेलिस, तुमने मुझसे स्वर्ग का सुख छीन लिया। फाउस्टस, तुम्हें क्यों सोचते हो कि स्वर्ग एक शानदार जगह है? मैं जानता हूँ स्वर्ग उतना सुंदर नहीं है जितना कि तुम या धरती का कोई भी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? स्वर्ग वास्तव में मानव जाति के लिए निर्मित है, और यही कारण है कि मानव स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। स्वर्ग यदि मानव जाति के लिए निर्मित है तो फिर ये मेरे लिए भी है। मैं तंत्र विद्या छोड़ दूंगा और मैं फिर से ईश्वर की शरण में जाऊंगा। हाँ फाउस्टस, ईश्वर की शरण में जाऊंगा। फाउस्टस, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर उससे एक ही चीज मांगती हूँ कि मैं आजीवन ईश्वर के भवन में रह सकूं, टकटकी लगाकर उसकी सुंदरता देखती रहूं, उसके मंदिर में प्रार्थना करती रहूं। फाउस्टस, मुझे यहाँ से मुक्त करो, पश्चाताप करो। फाउस्टस, पश्चाताप करो। ईश्वर अब भी तुम पर दया करेगा। तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है। ईश्वर तुम पर दया नहीं कर सकता। ये मेरे कान में कौन बता रहा है कि ईश्वर मुझ पे दया नहीं करेंगे? मैं यदि शैतान भी बन जाऊं तब भी ईश्वर मुझ पे दया करेंगे। हाँ, परंतु फाउस्टस अपने पापों पर पछताएगा नहीं। मेरा दिल इतना कठोर क्यों हो गया है कि बड़ी मुश्किल से मैं मुक्ति के शब्द बोल पा रहा हूँ। जब कभी भी मुझे वो डरावना सपना दिखाई देता है तब मैं अपने सामने चाकू, छुरियां, रस्सियां और खून में से एक खंजर पाता हूँ कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैंने तो कब की आत्महत्या कर ली होती यदि मुझ में जिजीविषा न होता। फिर मैं आत्महत्या क्यों करूं? मुझे दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने किए पर अफसोस प्रकट नहीं करूंगा। आओ मेफिस्टोफेलिस, हमें अपनी वार्ता शुरू करनी चाहिए। हमें मानव से संबंधित ज्योतिष विद्या के दिव्य स्वरूप पर शास्त्रार्थ करना चाहिए। मुझे बताओ, क्या चंद्रमा से ऊपर भी कोई स्वर्ग है? क्या स्वर्ग एक पिंडों का भी एक विश्व है जैसे कि सूर्य, जो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है? हाँ फाउस्टस, जिस तरह के वृत्त होते उसी तरह के तत्व भी होते हैं, क्योंकि ये सब केंद्रित है, ये गति और एक धुरी में घूमते हैं। बकवास! तुम मुझे लघुतम मामले बता रहे हो? इतना तो मेरा नौकर वॉगनर भी जानता है। क्या तुम्हारा ज्ञान वॉगनर से भी ज्यादा नहीं? ये सब बकवास तुम मुझे मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि क्या प्रत्येक वृत्त में आत्माओं की उपस्थिति है? हाँ फाउस्टस, वो तो है। ब्रह्मांड में कितने वृत्त और कितने स्वर्ग? ब्रह्मांड में 7 ग्रहों को मिलाकर कुल 9 ग्रह, एक आकाश और एक स्वर्ग। एक विशेष मामले में मेरी जिज्ञासा का शमन करो। मुझे बताओ कि सभी ग्रहों का सम्मिलन, प्रतिरोध और ग्रहण एक ही समय में क्यों नहीं होता? कभी तो ये बार बार होता है और कभी कम, ऐसा क्यों?
ये सब उनकी ब्रह्मांडीय असमान गति के कारण है फाउस्टस। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। अब मुझे बताओ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? बताओ। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं मगस्तो, प्लीज मुझे बताओ। जिद मत करो फाउस्टस, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दुष्ट, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते जबकि तुमने खुद मुझे लिख कर दिया है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो मैं तुमसे पूछूंगा। मैंने तुम्हें वो तमाम जानकारियां दे दी हैं जो नर से संबंधित है, लेकिन तुमने जो सवाल किया वो हमारे समुदाय के खिलाफ है। तुम्हें केवल और केवल नर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारी आत्मा को वहीं जाना है और वहीं रहना है। ये मेरा आदेश है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ। मैं नहीं बता सकता। मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चले जाओ, चले जाओ अपने खिलौने नर्क में। ये तुम ही हो जो मेरी आत्मा को मारे गए हो, और अब वो वहां छटपटा रही है। परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ मास्टर्स, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई है फाउस्टस। शर्त ये है कि तुम शैतान के साथ अपने संबंधों पर पश्चाताप करो और ईश्वर से क्षमा याचना करो। नहीं मास्टर साहब, अगर तुमने पश्चाताप किया तो शैतान तुम्हारे चिंतने उड़ा देगा। फाउस्टस, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग, न वर्तमान, न भविष्य और न ही सारी सृष्टि में कुछ और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाए। पश्चाताप करो फाउस्टस, पश्चाताप करो। शैतान तुम्हारे शरीर को छूने तक का साहस नहीं कर सकता। हे ईश्वर, तुम ही मेरे रक्षक हो। तेरी संतप्त आत्मा की रक्षा करो।